नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल समर्पण एजुकेशन पे। दोस्तों एस्टेट का जो एग्ज़ाम है वो बहुत नज़दीक है, यानी कि आपका 2 और 3 दिसंबर को है। तो इसमें जो आपके एस्टेट के अंदर जो आपका हरियाणा जीके लगा है उसके बारे में थोड़ी सी आज बातचीत करेंगे। उसमें आप जो है वो कैसे आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि किस तरीके से आपको जो है वो कौन कौन से टॉपिक जो है उसमें पढ़ने चाहिए, ताकि आप जो है कम से कम समय में आप जो 10 जो अंक है आपके वो क्लियर कर पाए। देखिए 10 अंक आते हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं, और इन 10 क्वेश्चन जो है इनके अंदर जो है आपको क्या करना है, कौन कौन से टॉपिक जो है वो पिछले साल के जो 2-3 साल के पेपर आए हैं, यानी कि लगभग 2015 के बाद के जो पैटर्न जब बदला है उसके बाद में जो हरियाणा जी के क्वेश्चन आए हैं वो एनालिसिस किया है और उसमें टॉपिक देखे हैं कि कौन कौन से टॉपिक उसमें आए हैं। तो मैं आपको कुछ टॉपिक बताने वाला हूँ, वो टॉपिक आप जो है वो डिटेल में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, क्योंकि अभी आज 29 तारीख है और 30, 31 और 1 यानी 3 दिन हमारे पास हैं, और 3 दिन के अंदर जो आप अच्छे से ये 10 नंबर जो है वो आप अच्छे से कवर कर पाएंगे। तो वो किस प्रकार कवर कर पाएंगे, तो पिछले जो आप पिछले साल के अगर पेपर देखें तो उनके अंदर जो जो टॉपिक जहां जहां से प्रश्न पूछे हैं वो उनमें से पहला जो है वो है वन्य जीव अभ्यारण्य वाला। यानी कि वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो ऐसा कोई भी ऐसा वो नहीं गया कोई भी पेपर जिसके अंदर ये नहीं पूछा गया हो। और 18 में तो यहाँ से टीजीटी के अंदर 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो वन्य जीव अभ्यारण्य से 1 या 2 क्वेश्चन जो आपको फाइनली, एक तो है ये और 2 भी इसमें मिल सकते हैं। दूसरा जो टॉपिक है वो आपका जो है वो जनसंख्या वाला है। जनसंख्या वाला जो टॉपिक है, जनसंख्या से जनसंख्या हरियाणा की रैंकिंग, हरियाणा में जिलों का, उसमें कई बार क्या होता है क्रमवार दे देते हैं कि कौन से जिले में कम है कौन से में ज्यादा है, इनका सही क्रम कौन सा है, ऐसा क्वेश्चन जो है वो आपका जनसंख्या वाले में से आ सकता है। और तीसरा जो टॉपिक है वो आपका एक क्वेश्चन जो है यहां से निश्चित रूप से आपको मिलेगा, खेल पदक या खेल के खिलाड़ी, ठीक है। या फिर इनमें से जो है एक प्रश्न जो है वो आपका योजना से संबंधित भी मिल सकता है। जो योजनाएं हैं विभिन्न प्रकार की, एक क्वेश्चन तो आपको योजना का मिले ही मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा जो है यहां से एक क्वेश्चन मिल सकता है आपका ब्रांड एम्बेसडर वाला, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है इस टॉपिक में से आपको एक क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेगा। यानी वन्यजीव अभ्यारण्य आप एक बार जो है मोटा मोटा इसको पढ़ लीजिए, जनसंख्या वाले आंकड़े जो है वो ध्यान में कर लीजिए। मैक्सिमम जो है आप ये नहीं कि आपने ज्यादा जनसंख्या कहाँ है कम कहाँ है, बल्कि टॉप के 5-6 हैं वो, टॉप नीचे के 5-6 हैं वो, इस तरह से आपको वो क्रम उनका थोड़ा सा ध्यान कर लेना है, ठीक है। इसके अलावा जो अगला है, एक क्वेश्चन यहां से आपको पक्का फाइनली मिले ही मिलेगा। 1857 की जो क्रांति है, इस क्रांति वाले टॉपिक से आपको एक प्रश्न जो है वो निश्चित रूप से हरियाणा जी के मिलेगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो है आपका यहां से अभी तक के जो पेपर हुए हैं वहां उनमें से एक पूछा गया है, शिक्षण संस्थान, चाहे उसमें जो है वो मैच करने वाले पूछे हो या फिर जो है डायरेक्ट पूछ लिया हो शिक्षण संस्थान। यानी कि ये 5 क्वेश्चन जो है यहां से आपको पूरी संभावना है यहां से प्रश्न मिलने की एस्टेट के अंदर। अगला जो छठा टॉपिक है संख्यात्मक आंकड़े। अब संख्यात्मक आंकड़े किस चीज के, संख्यात्मक आंकड़े जो है वो किस चीज के हो सकते हैं, तो ये आपके जो है आपके जिलों की संख्या, कौन सा जिला कब बना, ये यानी कि किसी का सन पूछ लिया, या फिर जो है वो कितने संभाग हैं, कितनी तहसीलें हैं, कितने उपखंड है, कितने खंड हैं, ये सारी चीजें जो है यहां से एक क्वेश्चन जो है संख्यात्मक आंकड़ों से पूछा जा सकता है। और दूसरा जो अगला है वो ये सामान्य प्रशासन जो है उससे संबंधित जो है वो एक प्रश्न पूछा जा सकता है। अब सामान्य प्रशासन में जो है या तो कोई चेयरमैन वगैरह पूछ लेंगे, या फिर जो है मुख्यमंत्री मंत्री ये पूछ लेंगे, या फिर इसके अलावा जो है वो राज्यपाल वगैरह जो है वहां से पूछ सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आप जो है ये टॉपिक जरूर रिवाइज करके जाएं। और 8वां जो टॉपिक है वो आपके जो साहित्य अकादमी है, 5-6 साहित्य अकादमियां हैं, तो साहित्य अकादमी इनकी, इनसे संबंधित जो है प्रश्न आपके कौन कौन से, जैसे इनकी पत्रिका, ठीक है, इनका मुख्यालय और इनका स्थापना कब हुई थी, ये चीजें जो भी आपकी हैं, इन ये जो है 2-3 बार जो है ये प्रश्न 2-3 पेपर में ये साहित्य अकादमी वाला भी पूछा गया है। तो संस्कृत साहित्य अकादमी है, हिंदी साहित्य अकादमी है, साहित्य अकादमी है, उर्दू साहित्य अकादमी है, पंजाबी साहित्य अकादमी है, इनके कौन कौन से पत्र है, पत्रिकाएं हैं, इनका मुख्यालय कहाँ है, स्थापना कब हुई और अध्यक्ष कौन है, ये इस तरह के क्वेश्चन यहां से बनने की संभावना। और अगला जो है एक क्वेश्चन आपको मिलेगा फाइनली यहां से इतिहास से मिलेगा। अब इतिहास में कहां से मिलेगा, तो वो आपको मिल सकता है आपका इतिहास में कोई, या तो जैसे मेवात का राजा कौन था जिस समय जंगलों की कटाई करवाई थी, इस तरह का प्रश्न आया था एक बार, बलबन था। तो इस तरह के जो इतिहास से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो, या फिर आपका यहां से एक जो है
हड़प्पा वाला जो है एक प्रश्न आपको यहां से मिल जाएगा, सिंधु सभ्यता वाला, या फिर एक जो है प्राचीन नगर से संबंधित, प्राचीन नगर या प्राचीन उपनाम जो है नगर का वो मिल सकता है, या फिर कोई भी महल या किले के बारे में, महल या किला जो है उससे संबंधित जो है एक प्रश्न आपको मिल सकता है इस प्रकार से। और एक जो है लास्ट ये जो है संभावना रहती है, ये आपका एक जो है वो खनिज से संबंधित जो है प्रश्न पूछा जा सकता है। यानी कि ये टॉपिक ऐसे थे, मैंने 10 टॉपिक बताए हैं, ये 10 टॉपिक आप अच्छे से पढ़ लेना, और यहां से मुझे उम्मीद है कि आपके जो है वो हो सके तो 100%, अन्यथा क्या है जो है 90% तो आपका यहां से मिल जाएगा। यानी कि 9 क्वेश्चन तो आपको इन टॉपिक से मिल जाएंगे, इनसे बाहर जाने की संभावना नहीं है। एक बार फिर से थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं कौन कौन से हैं। वन्यजीव अभ्यारण्य वाला बिल्कुल 5 मिनट रीडिंग टॉपिक है, ये 5 मिनट में ये सारा का सारा क्लियर हो जाता है, ठीक है। कौन से जिले में कितने, एक बार ये पूछा था कि झज्जर जिले में कितने वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये पूछ लिया था, है ना। इस तरह एक जनसंख्या वाला आंकड़ा है, थोड़ा सा आंकड़े याद रखना है इसमें, ठीक है। खेल पदक और उस खेल से संबंधित खिलाड़ी योजना, यहां से जो है इस टॉपिक में से ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, पॉइंट नंबर 3 जो है खेल पदक, खिलाड़ी योजना और ब्रांड एम्बेसडर, यहां से निश्चित रूप से एक क्वेश्चन मिलेगा। 1857 की क्रांति से भी एक क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा। तो इसमें क्या करना आपने, 1857 की क्रांति में आपको मुख्य रूप से यह देखना है कि किस व्यक्ति ने कहां से विद्रोह किया और उसका क्या हश्र हुआ, ये चीजें जो है आपको पढ़नी है। यानी कि जैसे रानिया से क्रांति का आगाज किसने किया, झज्जर से क्रांति का आगाज किसने किया, ये ठीक है। और एक शिक्षण संस्थान में क्या होता है, जैसे पूछ लेगा IMT मिलान करना है इनका, है ना। इसी प्रकार से IIT का, इस तरह की जो भी संस्थान है, ये 5-6 संस्थान जो है 4 या 5 दे देगा, उनका मिलान सही कौन सा है वो आपसे पूछ लेगा संस्थान से संबंधित। और अगला जो है आपका संख्यात्मक आंकड़ों में जो आपको बता दिया, संख्यात्मक आंकड़े जैसे जिलों की संख्या, तहसीलों की संख्या, खंड की संख्या, उपखंड की संख्या, ये चीजें आपसे पूछी जा सकती है। और अगला जो है प्रशासन जो है, प्रशासन में जैसे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, और इसके अलावा जो है विभिन्न चेयरमैन जो है वो पूछ लेगा। और साहित्य अकादमी से आपकी पत्रिकाएं, मुख्यालय, स्थापना और इनके अध्यक्ष कौन कौन है। और इतिहास, जो बेसिक इतिहास है वो हरियाणा का गठन से संबंधित हो सकता है। हड़प्पा वाले पूछा जा सकता है। प्राचीन जो महल किले जो हैं इनके बारे में, जो प्राचीन नगर जो है, प्राचीन नगर उनके उपनाम जो है इनके बारे में पूछा जा सकता है। महल किलों के बारे में पूछा जा सकता है। और एक जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है वो खनिज के बारे में, हालांकि खनिज से संबंधित जो है बहुत कम पूछे गए, लेकिन फिर भी यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये 10 टॉपिक जो आपके यहां से आप एक जस्ट जो है 5 मिनट के ये रीडिंग है, तो लगभग जो है 1 घंटे के अंदर आप, 1-1.5 घंटे के अंदर जो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये जो टॉपिक आपके 10 टॉपिक हैं इनको आप कंप्लीट कर लीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आपने पढ़ा है और अगर पढ़ेंगे तो इनमें से आप जो है लगभग 9 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं, हालांकि 10 के 10 भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको ये 10 नंबर जो है वो स्टेट क्लियर करने में, आपका जो 90 का जो एक जादुई आंकड़ा है इसको छूने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए समर्पण के साथ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।